प्रभु का वचन को सुनाने और इस तीसरी छान यूथ में हम युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय फादर दीपक कुजूर ओसीडी उपस्थित हैं। मैं उनको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं हमारे युवा बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वे विशेष बैज और बुके देकर उनका स्वागत करें। प्रेम की आग सदा जलती रहे। बुलाहट एक ईश्वरीय वरदान है। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता फादर दीपक कुजूर ओसीडी मौजूद हैं। माय फ्यूचर एंड माय वोकेशन बिफोर द लॉर्ड। सिमडेगा जिले के कुडेग में जन्मे श्रद्धेय फादर दीपक कुजूर आपने 2002 ईस्वी में ओसीडी धर्म समाज में प्रवेश किया। आपका पुरोहिताभिषेक 17 जनवरी 2016 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात बक्सर धर्म प्रांत के मरियन बाग पारिश में पल्ली पुरोहित थे। 2020 से अभी तक कार्मेल निवास कम्युनिटी रांची में सुपीरियर के पद पर आसीन है। अपनी बुलाहट जीवन से अवगत कराने के लिए मैं उन्हें मंच पर सहृदय आमंत्रित करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्यारे और दुलारे बिशप्सगण, हमारे जितने भी हमारे पुरोहित भाई यहाँ जमा हुए हैं, पुरोहित भाइयों को, हमारी सिस्टर्स धर्म बहनों को और यहाँ पर उपस्थित सभी जान के युवा साथियों, मैं आज बहुत अधिक गर्व महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अपनी बात आपके समक्ष रखने के लिए मुझे एक अवसर मिला और ये बात रखने जो जा रहा हूँ ये भी बहुत अधिक हमारे कलीसियाई जीवन में, विश्वासी जीवन में बहुत अधिक अहमियत रखता है। हमने यहाँ आप लोगों को, मैं जैसे यहाँ आया तो मैंने हमारे स्वामी जी को यही कहते हुए देखा और सुना कि आप लोग इसी तरह से खुश रहे, इसी तरह से नाचते गाते रहिए। बड़ी अच्छी बात है और यही चाह है कलीसिया की और हमारे ईश्वर की। लेकिन कई एक बार हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो अपने आप को सोचने में मजबूर कर देती है और इसलिए मुझे लगा कि हम अपनी भविष्य के बारे में कुछ बातें बताते हुए सचमुच कुछ बुलाहट की बातें भी आपके साथ साझा कर सकूं। तो कुछ मेरी जो बात मैं रखने जा रहा हूँ आपके समक्ष ये समझिए कि हमारे भविष्य की बात, या तो भविष्य किस तरह से होना चाहिए, या तो ख्रिस्त जीवन की भविष्य कहाँ जा रही, इसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। साथ ही साथ कुछ बुलाहट की बातें। हम जब बुलाहट की बातें बोलते हैं तो कई लोग सोचने लगते हैं कि ये पुरोहिताई बुलाहट की बात हो सकती है, ये धर्म समाजी बुलाहट की बातें हो सकती। नहीं, मैं आज उस बुलाहट की भी बात कर रहा हूँ जो उसके लिए हम बुलाए गए हैं और हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जीने का जो ढंग है उसमें क्या कुछ सुधार आ सकता है? तो कुछ इसी तरह की कुछ बात आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 16 में हम लोग दूसरे भाग में कुछ इसी तरह की बात हम देखते हैं। हम सारे कोई बुलाए गए हैं और किसी मकसद से हम लोग बुलाए गए हैं। वो मकसद है कि हम सारे के सारे फल उत्पन्न करें। फल उत्पन्न करें यानी कि अब ये फल क्या हो सकता है? संत पौलुस अपने पत्र में गलातियों के नाम पर लिखते हैं अध्याय 5 पद संख्याएं 22 और 23 में, ये फल है क्या? इसको भी जानना बड़ी जरूरी है।
मैं इसलिए आप लोगों को जो भी आप जानते हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, जरा सा याद करा रहा हूं। अरे फल कोई दूसरा नहीं है, जो हम जीते हैं, जो हम देखते हैं, जो एक दूसरे के हम साझा करते हैं, वो है आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शक्ति, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। साथियों, इन तमाम फलों से वास्तव में हर एक बपतिस्मा ग्रहण किए हुए हमारे युवा साथियों से लबालब भर जाना है। यही वास्तव में हम सबों का बुलाहट है। अगर इसमें कुछ कमी है तो हमारी ओर से कुछ कमी बेसी रह गई है, उसको भरपाई करना हमारी ही जवाबदेही बनती है। और इसको हम किस तरह से भरपाई करेंगे, इसको भी जानना बड़ी जरूरी है। इसको हम किस तरह से भरपाई कर सकते हैं, इसको भी जानना बड़ी जरूरी है। उसको हम यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय फिर से हम लोग 15 पद संख्या 5 में पढ़ते हैं। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। जो दाखलता मुझसे जुड़ी हुई रहती है वो हरा भरा रहता है, खिलखिलाते रहता है, फल लबालब उसमें लदा रहता है। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझसे जुड़े नहीं हो, शुरू हो जाता है सूखना, टूटना, कटना, ठिकाना, यहां तक कि आग में झोंक दिया जाता है। साथियों, यही हमारे साथ होता है, यही हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अरे हमारे कलीसिया के जितने भी जो भी मैगजीन्स वगैरह निकलते हैं, या तो जो भी हमारे देश में या तो राज्य में जो भी मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, क्यों हमारे कई युवा साथी अपने जीवन से उब गए हैं और ये लोग खुदकुशी कर देते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ है, मैंने कहा केवल बाहरी लोगों की नहीं, हमारे यहाँ पर हमारे विश्वासी लोगों की भी, हमारे युवा साथियों की यही बात है, यही कमजोरी है। क्यों ऐसा होता है? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, इसको भी जानना जरूरी है, स्वीकारना भी बहुत जरूरी है। तभी जाके हम उसमें कुछ किसी प्रकार की सुधार वाली बात कर सकते हैं, सुधार वाला काम कर सकते हैं। हम कई ऐसे लोग अभी के जमाने में हम लोग अपने अंदर में एक इंफीरियोरिटी फीलिंग है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, उससे हम लोग ग्रसित हैं। हम इससे बिल्कुल एकदम हार चुके हैं। और क्या होता है, जब भी कि हमारे बिशप बोलेंगे, लोग बोलेंगे खुश रहो, आनंदित रहो, नाचो गाओ, खूब मौज मस्ती करो, लेकिन होता नहीं है, चेहरे में तो दिखता नहीं है। क्यों? कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यही है कि हम अतीत को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं, बहुत अधिक दुखित हैं, क्योंकि हमारा अतीत का जो जीवन है उतना अच्छा नहीं था, उतना आनंददायक नहीं होगा, उतना प्रिय नहीं होगा, जो हमें बारंबार याद कराता है, याद दिलाता है। लेकिन आज मैं यही बात कहने के लिए आपके पास आया हुआ हूं। जो खुशी आज यहाँ देखने को मिलती है, जो नाच आप यहाँ पर नाच रहे हैं, वो पूरे जीवन भर आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो अतीत वाली बात कह रहे हैं, जिससे हम ग्रसित हो गए हैं, हमारा मन दुखित हो गया है, हमारा दिल बिल्कुल बेचैन हो गया उसको सोच करके। और ये जो अतीत की बात क्या है, कुछ सुविधा हमें प्राप्त नहीं हो सकी होगी। हो सकता है कि हमारा लालन पालन या तो हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई होगी। हो सकता है हमने अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर किया होगा, देखा कि काश मैं भी उनके जैसा पहनता, काश उनके जैसा मैं चलता, जिस तरह से वो गाड़ी का प्रयोग कर रहा है उस तरह से मैं कर पाता। और ये तमाम चीजें हम सबों को झकझोर देता है। भूलना मत, आप और हम ईश्वर की नजर में हमेशा हमेशा हम बहुमूल्य हैं। आज मुझे देख रहे हैं, आज मैं आपको और कुछ अच्छी बात बताता, हो सकता है आपके लिए फिर नहीं हो सकता। हमने जब सेमिनरी ज्वाइन किया, जब सेमिनरी ज्वाइन किया तो हमारे साथ और भी कुछ ब्रदर्स थे, कैंडिडेट्स थे। फिर बाद में एक एक करके तो चले गए, बाद में हम लोग केवल रह गए, हम लोग साथ ही बच गए फादर बनने के लिए।
इसी दरमियान जब हमने सेमिनरी ज्वाइन किया तो एक ब्रदर हमारे बीच में था, वो एक बैग में, क्या पता अभी भी हाँ हमारी बहनें कुछ उसका इस्तेमाल करती होंगी जरूर, फेयर एंड लवली कुछ एक है ना, मेकअप करने का कुछ आइटम है ना, अभी लड़कों के लिए भी उपलब्ध है। लड़कों का क्या है, किसी को याद है? फेयर एंड हैंडसम। हाँ, लेकिन जब हम लोगों ने सेमिनरी ज्वाइन किया, ये फेयर एंड हैंडसम था नहीं, तो वो जो ब्रदर है वो लेकर के क्या किया, वो फेयर एंड हाँ फेयर एंड लवली को लेकर आया। वो भी 1-2 पीस नहीं, काफी मात्रा में था। तो जब भी हम लोग ब्रश करने के लिए, क्योंकि जब वो तो डॉर्मेट्री में रहा करते थे, जहां हमारा अगर ब्रश करना है तो एक जगह है, टॉयलेट सेक्शन है, वॉशरूम सेक्शन है, तो हम सभी को जाते हैं। तो ये जब जाएगा तो पॉकेट में पकड़ा रहेगा, और हम लोग जब नहीं देखेंगे तुरंत ऐसे करेगा, है ना, फिर रगड़ेगा। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा उनको तसल्ली देती थी होगी, वो चीज जो वो प्रयोग करता था अच्छा लगता था होगा। तब एक रोज मैं अकेले में वो अकेले लगा रहा था, तो उसी समय पहुंच गया। तब क्या लगा रहे हो? तब वो बोला कि नहीं ये फेयर एंड लवली है, ये क्या काम करता है? वो बोल रहा है इसको लगाओगे तो चेहरा मतलब गोरा हो जाता है। तब मुझे क्या बोल रहा है, तेरा भी थोड़ा सांवला है, इसको लगाओगे तो गोरा हो जाएगा, बोल रहा है। तब मुझे तो बड़ी अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा तो मेरे पास तो है नहीं, तो करूंगा क्या? तो उसको बोला मेरे पास तो है नहीं, मैं दे देता। हो सकता है कि चूंकि देख दिया तो वो किसी को ना बताए, है ना, कुछ भी होगा इरादा, खैर जैसा भी हो, उन्होंने मुझे दे दिया। हाँ, तब मैंने लगाने की कोशिश, उस समय तो जब लगाता था थोड़ा अच्छा लगता था, फिर धोने के बाद ज्यों का त्यों हो जाता था। तो कोई मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने कलर से भी ना खुश, अपने कलर से भी लोग क्या है, अपना मन को दुखित कर डाला है। लेकिन वही तो मैं कहने जा रहा हूं, आप ईश्वर की नजर में बहुत अधिक बहुमूल्य है, बहुत अधिक मायने रखते हो। आपका कलर मायने नहीं रखता है साथ, आपका हाव भाव मायने नहीं रखता साथ, लेकिन जब उनके अनुरूप आप जीने लगते हैं, अपने आप ये कलर ये हैंडसम में बदलने लगता है, ये ब्यूटीफुल में बदलने लगता है। यही तो होता है जो प्रभु में जीते हैं, जो प्रभु से जुड़े रहते हैं। आज आप लोगों को यही कहने के लिए मैं आया हूं, जिस तरह से प्रभु कहते हैं मैं दाख लता हूं, तुम डाली हो, और अगर तुमको हरा भरा रहना, जिस तरह से उस डाली को हरा भरा रहना है, पत्तियां उनकी हरी भरी रहनी है, उनमें जीवन रहना है, तंदुरुस्त रहना है, खुश रहना है, नाचना गाना है, तो उस डाली को किससे जुड़ा रहना है? जड़ से, और जड़ से डाली निकल जाती है। गड़बड़ा गया, गर्मी आ गई, लोग है ना अपने आप को हवा देने में व्यस्त है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक आप पेड़ से जुड़े नहीं रहेंगे, हाँ, आप दाख लता से नहीं जुड़े रहेंगे, उसमें जीवन थोड़ी आएगा। ठीक उसी तरह से हमारे व्यक्तिगत, हमारे विशेष करके हमारे विश्वासी जीवन में, ख्रिस्ती जीवन में भी यही बात है। अगर आपको खुश रहना है, तंदुरुस्त रहना है, मस्त रहना है, नाचना है, गाना है, इसी तरह से जब स्टेज में आके आप लोग हैं, हमारे एक भाई को हम लोगों ने वहीं पर बैठे हुए थे, इतनी खुशी उसमें थी, दौड़ते दौड़ते आ रहा था, पैर उनका फंस गया था। तो वो खुशी भी हमारे जीवन में दिखनी चाहिए हर समय, केवल आज नहीं। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर से मैं दोहराऊंगा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, क्या करना है? दाख लता से अपने आप को जुड़े रहना है, जोड़ के रखना है। तभी खाली जो मैंने कहा कि अभी हमारे लोग भी खुदकुशी है, कभी हम लोगों ने सुना भी नहीं था, पहले इस तरह की बातें नहीं आती थी। हाँ, उनको मोबाइल नहीं मिली तो खुदकुशी कर दी, हाँ, उनको मोबाइल चलाने के लिए समय नहीं दिया गया तो उन्होंने खुदकुशी कर दी, उनको जाने के लिए वहां नहीं दिया तो उन्होंने खुदकुशी कर दी। इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं आ रही कि नहीं? आ रही है। ये हम सबों को जब हम गंभीरता से सोचते हैं, झकझोर देने वाली घटना है मेरे साथियों, ये झकझोर देने वाली घटना है। और इनमें जो खुदकुशी करने वाले कैसे लोग हैं, ये बताइए मुझे। हमारे जैसे लोग हैं, हमारे यंग लोग हैं,
और इसलिए आज हम सबों को प्रभु से जुड़ना तो बेहद जरूरी है। बगैर जुड़े हम अपने जीवन में भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं कि अपने भविष्य का निर्माण अगर करना है तो प्रभु के साथ ही यह संभव हो सकता है, और उसके लिए हमें बारंबार अपनी ओर से कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। बहुत लोग सोचते हैं अभी के जमाने में तो ये तो असंभव है, ये तो मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट खोलो तो वहां तो दुनिया भर की शैतान आ जाता है। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन आपको मैं मजेदार वाली बात नहीं, लेकिन सही घटना जो घटी है, जो बात हुई है, उसको भी रखना चाहूंगा। हमारे जमाने में करीब 2 साल पहले एक आपके जैसे मेरे जैसे युवा साथी का अभी और एक कदम बाकी रह गया है कैनोनाइज होने के लिए, संत बनने के लिए। किसी को उनका नाम पता है? अरे बाबा, किसी को पता भी नहीं। ये हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए। हमारे समय का बंदा है, हमारे जैसे खाने पीने नाचने गाने वाले बंदा है। जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से रहते हैं, उसी तरह से नाचने गाने सोचने रहने वाला बंदा है। आप लोगों ने सुना है कार्लो? उनका पूरा नाम क्या है? कार्लो अकुतीस। हाँ, ये 15 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। एक इटालियन थे, इटालियन पेरेंट्स से जन्मा हुआ बच्चा था। इनका लालन पालन हुआ था इंग्लैंड में, फिर ये लोग बाद में चले गए मिलान वगैरह। हाँ, लेकिन देखिए हमारे समय का जन्मा हुआ, उनका जन्म हुआ था 1900। हाँ, आप लोग देखिए, ये तो थोड़ा गड़बड़ बुझा रहा है मुझे, कम से कम ये चीज। हाँ, 1991 में हमारे समय में जन्मा हुआ बच्चा। अभी 2 साल पहले उनका क्या हुआ? बेटिफिकेशन हुआ। अभी एक कदम रह गया संत बनने के लिए। वो हमारे तरह वो रह रहा था। हाँ, हम जिसको हम बोलते हैं, हम इंटरनेट खोलो शैतान आ जाता है, दुनिया भर की चीजें आ जाती है शैतान के रूप में, हम गड़बड़ा जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम इधर उधर हो जाते हैं। सही बात है भाई, लेकिन इनको कैसे नहीं हुआ? अरे जो संत बनने जा रहा है, और वास्तव में हम सारे को संत बनने के लिए बुलाया गया। क्रिस्ती जीवन वास्तव में संत बनने के लिए जीवन दिया गया है, या तो जीवन है। और एक हकीकत मैं बताता हूं, उन्होंने आपसे भी ज्यादा उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, उन्होंने आपसे भी ज्यादा नेट पैक का इस्तेमाल किया, पर आपकी तरह मेरी तरह उन्होंने चाट और फन के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ईश्वर की राज्य को फैलाने के लिए काम किया। उन्होंने उनके जरिए लोगों की मदद करने चालू कर दी, उनके जरिए उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना करना चालू कर दी। जो पैसा वगैरह मिलता था उनको चैरिटी में करने चालू कर दिया। लेकिन आज हमें तो पॉकेट मनी भी मिलता है, हम क्या करते हैं बताइए? तो पॉकेट मनी मिलने से वही तो खुशी करवा देता है। नहीं, ये बात है। देखिए हमारी कुछ बहनें मुस्कुरा रही हैं, क्या पता इनको भी मुझे लगता है भारी मात्रा में मिलता होगा, लेकिन सही प्रयोग नहीं हो रहा। खैर कोई बात नहीं, अब से हम प्रयोग इसका सही मायने में करेंगे। तो आज से हमें अगर अपने जीवन में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ईश्वर से जुड़े रहना है। और दूसरी बात मैं यही बताने जा रहा हूँ कि हम सारे क्रिस्ती हैं, हम विश्वासी हैं, ईसा मसीह के अनुयायी हैं। उनके नाम पर हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है, और यही बात है कि हम दूसरे लोगों से अलग हैं। यानी कि हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा सीखना, हमारा सोचना, हमारा बिहेवियर, सब कुछ दूसरों से अलग होना चाहिए। जब हम रास्ते में चलते हैं तो लोगों को ये बोलना चाहिए कि एक तो ईसाई बंदा है, एक ईसाई कुड़ी है, लड़की है, लेकिन आज बोलते नहीं है हम लोगों से। हाँ, लोगों की दुनियाई भौतिक जीवन में या तो दुनियाई अट्रैक्शन में हम चले जाते हैं, बहे जाते हैं, और क्या हो जाता है? अंततः सामने आते हैं तो फिर हम कुंठित मन से आते हैं, दुखित मन से आते हैं। क्यों? क्योंकि दुनियाई खुशी को हमने दिल से लगा नहीं पाया। सही बात, ऐसा हो भी नहीं सकेगा क्योंकि हम क्रिस्ती भी हैं। तो आज मैं क्या कह रहा हूं कि क्योंकि हम क्रिस्ती हैं, और इसलिए हमारा जीवन क्रिस्ती मूल्यों के मुताबिक होना चाहिए। और जब हम क्रिस्ती मूल्यों के साथ हम जिएंगे, हमारा फ्यूचर हम गढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारे बाप भी हमारे फ्यूचर पे, हमारे जीवन पे एक नाच करेंगे, हमारे भाई बहन पे नाच करेंगे, कलीसिया हम पे नाच करेगी, हमारे लोग नाच करेंगे। लेकिन आज अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है, उनका नाम सुनने से वो लोग सुनना नहीं चाहते। ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं, प्रभु से नहीं जुड़ रहे हैं। तो साथियों,
आज हमें कोशिश करनी है, अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, बेहतर बनाना है, तो यीशु के साथ ही हो सकता है। बगैर मुझसे जुड़े बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट ही टेल्स, विदाउट मी, अपार्ट फ्रॉम मी, यू आर गोइंग टू डू नथिंग। यही तो बोलता। तो और इसलिए अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने जीवन का हमेशा खुश रहना रखना है, तो हमें उनके साथ जुड़े रहना। मैं आपके समक्ष और कुछ और एक बात भी रखना चाहता। मैंने कहा बुलाहट जीवन, शुरू में ही हम जब बुलाहट जीवन की बात करते हैं तो किनके बारे में हम सोचते हैं? या तो कहते हैं फादर जीवन, सिस्टर जीवन, पुरोहिताई जीवन, धर्मसमय जीवन, यही तो। लेकिन हम भूल जाते हैं वास्तव में हम लोगों ने बुलाहट का जीवन को अपना रखा। ख्रिस्तीय जीवन क्या है? एक बुलाहट जीवन है, और इसी बुलाहट जीवन में हम कई अन्य बुलाहट जीवन को जी रहे हैं। वो बुलाहट जीवन क्या क्या हो सकता है? अभी इस समय मैं किसी बाप और माँ का बेटा या बेटी, यानी कि मेरा अभी के लिए एक बेटा और बेटी के रूप में जीवन जीना है, वही मेरा बुलाहट है अभी के लिए। हो सकता है कल या कुछ महीने बाद, कुछ साल पहले फिर कोई दूसरा बुलाहट बन जाएगा। एक माँ का बुलाहट हो सकता है, एक बाप का बुलाहट हो सकता है। हाँ, लेकिन इससे पहले और कुछ मैं बता सकता हूँ। लेकिन आप एक बहन का भाई तो हो, एक भाई का भाई तो हो। हाँ, तो क्या आप अपने जीवन में एक भाई का रोल अदा कर रहे हैं? क्या आप एक बहन का जीवन रोल, भूमिका, किरदार जो मिला है आप अदा कर रहे हैं? आपको सवाल करना पड़ेगा। ये हमारे क्रिस्तीय जीवन में ही अलग अलग बुलाहट है, कई प्रकार के। फिर इसके बाद जैसे मैंने कहा, इसके बाद हो सकता है किसी को 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, कुछ साल के बाद फिर से और नया बुलाहट जुड़ जाएगा। किसी को शादी का बुलाहट और किसी को धर्म संगीत का बुलाहट हो सकता है, किसी को फादर का बुलाहट, फादर बनने का बुलाहट, पुरोहिताई का बुलाहट हो सकता है, किसी को धर्म संगीत बहन बनने का बुलाहट हो सकता है। लेकिन ये बुलाहट कैसे पहचानेंगे? ये सोचना तो बड़ी जरूरी है। ये बुलाहट कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर हम अपने बुलाहट को नहीं पहचानेंगे और इसको हल्के में लेते हुए हम जिएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको और मुझको धोखा खाना पड़ेगा। और इसीलिए जब कभी भी हम कोई भी नया बुलाहट जीवन को अपनाने जाते हैं, हमारा ये फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम समय दें प्रभु से, हम मांगे उनसे मदद कि प्रभु मैं इस बुलाहट जीवन को, हो सकता है कि शादी का बुलाहट जीवन जीने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, क्या ये मेरे लिए उपयुक्त है, मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए फायदेमंद है? ठीक उसी तरह से अगर आपको कोई पुरोहित बनने का बुलाहट या तो कोई सिस्टर बनने का बुलाहट मिलता है, तो आपको फिर पूछना है प्रभु से कि प्रभु क्या जो बुलाहट मैं जीने जा रहा हूँ या तो जा रही हूँ वो मेरे लिए उपयुक्त है, सही है, फायदेमंद है? आपको प्रार्थना के जरिए जब जुड़े रहेंगे दागलता के साथ, तब आपको सही निर्णय लेने हेतु एक आवाज आएगी। उस आवाज को पहचानना, जानना और उनके रूप जीना बेहद जरूरी है। जब इस तरह से हम करते हैं, निश्चित रूप से मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अपने जीवन में अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी हम दुखी नहीं रहेंगे। हम हमेशा जिस तरह से अभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, स्टोरी तोड़ने जा रहे हैं, वही अपने जीवन में भी हम करेंगे। और इसलिए हम सबों को बेहद जरूरी है कि हम हमेशा प्रभु के साथ जुड़े रहे, हम प्रभु के साथ जुड़े रहे। आओ, जो प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, जब भी उनके जीवन में, मैंने शुरुआत में कहा कि जो इंफीरियरिटी फीलिंग आ जाती है, इंफीरियर जो फीलिंग है अपने अतीत को लेकर, अपने पारिवारिक बैकग्राउंड को लेकर, अपने भाई बहनों को लेकर, अपने माता पिताओं को लेकर, अपने बैकग्राउंड को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर, अपने आस पड़ोस के लेकर, जब हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ये कभी भी हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ये कभी हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा।
यही है ईश्वरीय जीवन, ख्रिस्ती जीवन। तो आज वास्तव में कलीसिया आप जैसे नौजवानों को इसी जीवन जीने हेतु को हमेशा हमेशा प्रेरित करती है। मुझे लगता है जब जो यहाँ पर जो मीट हो रही है, जान मीट हो रही है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी बात को बताने और आपको जनवाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। क्या इससे हम लाभान्वित हो पाएंगे? क्या इससे हम पूरा फायदा ले पाएंगे? ये आप पे और मुझ पे निर्भर करता है। साथियों, जब अपना घर छोड़कर आए हैं, हम अपने धर्म प्रांत को छोड़कर आए हैं, अपने प्रदेश को छोड़कर आए हैं, अपने जिले को छोड़कर आए हैं, तो चलो इससे कुछ तो सीख कर जाए, कुछ लेकर जाए, ताकि जो आने वाला जो कलीसिया है वो बेहतर हो, अच्छा हो, सुंदर हो। क्योंकि आने वाला जो कलीसिया बहुत अधिक आप पे निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है। अगर आप मजबूत हैं, आप सही हैं, आप सत्य के मार्ग में हैं, तो आगे भी हमारा कलीसिया सत्य के मार्ग में चलेगा, मजबूत होगा और अच्छा और सुंदर और दिन ब दिन बेहतर होते जाएगा। मैं आप सबों से बहुत अधिक बात करना नहीं चाहूंगा। आप सबों को आखिरी में और एक ही बात मैं कहना चाहूंगा। आइए पुनः और एक बार मंथन करें यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 को। चूंकि हम सभी को फल देने के लिए, फल उत्पन्न करने के लिए बुलाया है। ख्रिस्ती जीवन फल से लबालब जीवन होना चाहिए। और ये फल क्या है? आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति और कई अच्छे सद्गुण, उससे हम लबालब भरे रहे। और इससे भरे रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से मैं दोहराऊंगा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, हमें दाखलता से जुड़े रहना है। We need to abide किसमें? वाइन में। क्योंकि हम तो ब्रांचेस से अगर जीवन अपने आप में देखना है तो, और जब हम उससे जुड़े रहेंगे, निश्चित रूप से हमारा जीवन बिल्कुल मंगलमय होगा, बिल्कुल हरा भरा होगा, फलों से हम लबालब लदे रहेंगे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ईश्वरीय बुलाहट को हम युवाओं के साथ साझा करके अपने हमें बुलाहट को पहचानने के लिए, और जैसे दाखलता में डाली जुड़कर, जैसे दाखलता में जुड़कर डाली उत्पन्न होती है, उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु से जुड़कर फल उत्पन्न करने के लिए आपने हमें संदेश दिया है। इसके लिए मैं श्रद्धेय फादर दीपक पुजूर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही अभी हम धन्यवाद स्वरूप फादर दीपक पुजूर ओसीडी को मोमेंटो एवं सोल प्रदान करने के लिए श्रद्धेय बिशप विश्वास सिल्वराज को आमंत्रित करते हैं। रेवरेंड फादर लिनोस पिंगलेक्का को सापलिंग प्रदान करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। हम जोरदार तालियों के द्वारा इन्हें धन्यवाद दें। रेवरेंड फादर दीपक पुजूर हम लोगों को ऐसी बात बताए हैं जिससे हम प्रभु से जुड़ पाए हैं। अगर हमारे मन में कोई खोट होती है तो हम अगर प्रभु के पास जाएं तो हमें जरूर ही कुछ न कुछ सॉल्यूशन मिलता है। इसलिए हम फादर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।